गांधी से आजादी आई ऐसा बात करने वाला हमको सबसे बड़ा मूर्ख लगता है। हाँ, गांधी निमित्त बने, गांधी एक पार्ट थे उस आजादी के सत्याग्रह का, ये कह सकते हैं आप। नहीं तो लड़ाई 1857 से लड़ी जा रही है। चरखा से आजादी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। अगर मिली होती तो 7 लाख लोग फांसी नहीं चढ़े। सही लोग देश का बापू मान रहे हैं उनको। हाँ, मान रहे हैं। बुर्बक है। अच्छा, क्या आप कहीं बता दीजिएगा कि हमको कि बापू जो उनको टाइटल मिला है उनको क्या भारत सरकार ने दे दिया है क्या? आप हमारे बापू, मेरा बाबूजी अलग है, आपके बाबूजी अलग है, सबके बाप एक कैसे हो जाएंगे? परम पिता परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई बापू नहीं हो सकता है। अंग्रेज हमें वैसे ही शांति से बोलने से चला गया। कौन आपका शांति से बतिया था जी? बेगर खड़क बेगर ढाल दे दी तूने, दिलवा दिया। गांधी दिलवा दिए थे आपको आजादी। चरखे चला के दिलवा दिया। 7 लाख लोग जो आपके ऑन रिकॉर्ड मारे गए, जो फांसी चढ़ गए, उनका कोई अहमियत नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग जो मारे गए, उनका कोई अहमियत नहीं था। आपके लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उनका कोई वैल्यू नहीं है। गांधी अकेला 1 पीस आए थे। 1857 की क्रांति गांधी लड़ लिए थे। हम नहीं कह रहे, इतिहास में लिखा हुआ है कि गांधी जी ने जो है सो अहिंसा से हमें आजादी दिलवाई है। तो उसी तरीके से जैसे अहिंसा से आजादी मिल गई और नीतीश कुमार ने बिहार को सुधार दिया, वही थ्योरी आप पढ़ रहे हैं। उसमें जो मेन हीरोज थे उनको साइड कट ऑफ कर दिया जाता है। जब मुखिया जी जैसा व्यक्ति को हटा दिया गया बिहार के प्रादुर्भाव से, जो नई जिंदगी जो बिहार देख रहा है, वो इसी मुखिया का देन था। इन्हीं मुखिया का देन था कि एक समय था कि आपको रोड जो बन रहे होते थे, डायनामाइट लगा के नक्सली उड़ा देते थे। मतलब अमृतांशु वत्स हिंसा के पक्ष में है। अमृतांशु वत्स उस अहिंसा के पक्ष में है जो जायज है। अहिंसा हर समय हिंसा जायज नहीं है। आपके धर्म में कहा गया है भागवत में कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। धर्म हिंसा तथा विच, लेकिन हिंसा कब जायज है? जब उसकी जरूरत पड़े धर्म की रक्षा के लिए। तो भाई हम भी अहिंसा परमो धर्म तब तक मान रहे हैं और मानेंगे। अहिंसा एक प्रकार का धर्म है और धर्म को रोकने के लिए हिंसा कहाँ से जरूरी हो जाएगा भाई साहब? हमने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन जब अहिंसा को मानने के बाद भी आपका धर्म संकट में पड़ जाता है, आपके साथ गलत होना शुरू हो जाता है और आप अहिंसा को माने जा रहे हैं, तब भगवान कृष्ण ने भी कहा ना कि अन्याय सहने वाला और करने वाला दोनों बराबर का हकदार है। बहुत मतलब कि आप घुमाते हैं एंकर्स को। हमने गांधी पे सवाल पूछा, आप गीता पे चले गए। तो भाई उसी का गीता का नाम लेकर गांधी यहाँ चरखा चला दिए। तो चरखा से आजादी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। अगर मिली होती तो 7 लाख लोग फांसी नहीं चढ़े। सही लोग देश का बापू मान रहे हैं उनको। हाँ, मान रहे हैं। बुर्बक है। अच्छा, क्या आप कहीं बता दीजिएगा कि हमको कि बापू जो उनको टाइटल मिला है उनको क्या भारत सरकार ने दे दिया है क्या? भारत सरकार ने सुभाष ने स्वघोषित कहा, सुभाष चंद्र बोस दिए। सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र पूरे भारत में आदमी थे। एक आदमी के बापू हो सकते थे ना, सुभाष चंद्र बोस के बापू रहते। आप हमारे बापू, मेरा बाबूजी अलग है, आपके बाबूजी अलग है, सबके बाप एक कैसे हो जाएंगे? परम पिता परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई बापू नहीं हो सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिताजी के माध्यम से बता दिया होगा कि हम उनको मानते हैं पिता तुल्य। हम नहीं मानते क्योंकि हमारे पिताजी के समय वो नहीं थे। बात खत्म हो गया। तो गांधी से आजादी आई ऐसा बात करने वाला हमको सबसे बड़ा मूर्ख लगता है। हाँ, गांधी निमित्त बने, गांधी एक पार्ट थे उस आजादी के सत्याग्रह का, ये कह सकते हैं आप। नहीं तो लड़ाई 1857 से लड़ी जा रही है और उस वक्त भी कई लोग मारे गए। मंगल पांडे दोस्त, वीर कुंवर सिंह जैसा व्यक्ति जिसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कह दिया 1857 की क्रांति को क्रश करने के बाद कि जब बकिंगम पैलेस गए तो विक्टोरिया को कहना पड़ गया उनको कि अगर अपने उम्र से 20 साल छोटे भी अगर होते कुंवर सिंह तो ब्रिटानिया हुकूमत को यह जंग हार जानी पड़ती। उनका योगदान खत्म हो गया। झांसी की रानी मारी गई, उनका योगदान खत्म हो गया। गांधी आके दिला दिए। आपको क्या नाम है, साउथ अफ्रीका से आए और 1909 में आए हैं और 47 में आजादी मिल गई। 30 साल के संघर्ष में। नहीं, बात ऐसा है कि इतिहासकारों को आप झुठला नहीं सकते है ना। जो इतिहास आप लिखे हैं, इतिहासकार भी हमारे बीच में से है ना। आप जो बात है, जो फैक्ट है, उसको नहीं झुठला सकते हैं। लिखने के लिए तो किताब आप अभी एक लिख दीजिएगा। इतिहासकार वैसे ही लिख दे रहे हैं किताब। आज भी बड़े बड़े भारत के ऑफिस में गांधी और अंबेडकर का फोटो जिस तरीके से फ्रेम किया जाता है, तो आप उनके लिए जो शब्द कह रहे हैं कि वो आज़ादी नहीं दिलवाए, तो कभी कह देते हैं कि जो संविधान को भी पेस्ट कर दिया गया है, तो यही सब चीज़ें बोलते हैं आप। उसके बाद जो है तो क्या इन सब चीज़ों को बोलने के पीछे क्या है कि हम जो है तो मीडिया में बने रहे। यूनिवर्सिटी में लगाया गया, बहुत बड़ा आज़ादी का क्रांतिकारी थे ना। जिन्ना का फोटो देखिए ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगा हुआ, कहाँ लगा हुआ है? उसी तरीके से अंबेडकर का भी लगा हुआ है। मतलब जिन्ना अंबेडकर गांधी में अंतर नहीं दिख रहा है आपको? सब जिम्मेदार थे भारत के विभाजन का, सब जिम्मेदार है डायरेक्ट एक्शन डे का। ये सब के सब जिम्मेदार हैं। विभाजन हुआ तो अच्छा ना हो गया। अभी तो जो भारत में 20 करोड़ 25 करोड़ है वो तो नाक में दम किए हुए हैं, वो रहते तो नहीं होता। विभाजन जो आप प्रक्रिया अपनाए, ये फिर विभाजन का एक नया मांग शुरू नहीं हो रहा है। चिकन नेक वाला जो सिस्टम शुरू हुआ था शाहीन बाग के समय में, वो नहीं मांग रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हम 17 करोड़ हो गए हैं, हमको फिर एक अलग देश चाहिए। तो बंटवाते जाइए भारत को।
विभाजन का नींव रखा हुआ इन्हीं लोग का था ना। अच्छा हो गया, आप इसको कंट्रोल कर सकते थे, आप नहीं किए। आपने भारत को विभाजित होने दिया। आपने कश्मीर को बंटवाने में ज़्यादा ये अच्छा समझा। आपने लद्दाख छिनवा देने में अच्छा समझा। क्यों? ऐसा कौन हितैषी है भाई भारत का जो अपने स्टेट्स को दूसरे को दे देने में बहुत ज़्यादा अपने आप को ये पॉलिटिशियन समझ रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा भारत का नेतृत्व करता समझ रहा है? आपके वजह से भारत ने जितना फेस किया है कि आज तक उस दर्द से उबर नहीं पाया है। आज 70 साल आज़ादी का 75 साल हो गया, फिर भी हम अभी उसी चीज़ में उलझे हुए हैं। तो आपको समझ में नहीं आया कितना बढ़िया से आज़ादी आपको दिलवाया गया। आज तक रेड क्लिफ लाइन का जो आपका मेजरमेंट है वो ठीक से नहीं पता चल रहा है कि आज भी जंग जारी है बॉर्डर पर। सही से आपने अगर विभाजन भी किया होता तो ये जंग नहीं हो रही होती ना। चलिए, इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। बाकी आज़ादी पे, गांधी पे तो बात करते करते बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। हमारा मुख्य जो बिंदु था वो रणवीर सेना और परमेश्वर मुखिया जी थे। उस पर बाकी और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। और जो फिल्म बनाया जा रहा है और जो शायद OTT पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, किसी OTT पे रिलीज़ किया जाएगा, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो आपने सुना अमृतांशु वत्स को, जिनका कहना ये है कि भाई साहब हिंसा जो है वो कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हिंसा से। अगर हिंसा शुरू हो जाए तो उसको रोकने के लिए हिंसा ही सबसे उचित उपाय है। आप एक राक्षस के सामने विनती नहीं कर सकते। लड़ाई या युद्ध अपने आप में एक समस्या है, उसे रोकने के लिए युद्ध और लड़ाई कैसे हो सकता है? शांति के लिए युद्ध जरूरी है। युद्ध तो अपने आप में एक समस्या है। हमने क्या कहा? शांति के लिए युद्ध जरूरी है। धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करना पड़ा था ना। भगवान कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे, नहीं रोका। उन्होंने महाभारत में ये बात कही कि अगर धर्म की स्थापना करनी है तो महाभारत जरूरी है। महाभारत जरूरी है। तो वैसे ही जब भी शांति की स्थापना करनी है किसी भी देश, किसी भी राज्य में, तो उसके लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। वो चाहे वैचारिक युद्ध हो, चाहे हिंसात्मक युद्ध हो, चाहे उसको हथियार से लड़ना पड़े या कलम से लड़ना पड़े। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।